हेलो फ्रेंड, तो आज हम जानेंगे फार्माकोलॉजी में फ्लोरोक्विनोलोन्स ड्रग्स के बारे में, जिसको एफक्यूएस ड्रग्स बोला जाता है। ठीक, इसमें विभिन्न तरह के ड्रग्स आते हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक, उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं जल्दी से ना इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब लिखा है, द फ्लोरोक्विन्स आर द फैमिली ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम systemic antibacterial agents that have been used widely as therapy of respiratory and urinary tract infection। यानी फ्लोरोक्विन्स व्यापक स्पेक्ट्रम प्रणालीगत जीवाणुरोधी एजेंट का एक परिवार है जिसका उपयोग क्या किया जाता है, श्वसन और मूत्र पथ के संक्रमण के उपचार के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है। इसका उपचार के लिए इस दवाई का यूज किया जाता है, फ्लोरोक्विनोलोन्स का। ठीक, इसके बाद लिखा है, फ्लोरोक्विनोलोन्स आर एक्टिवली अगेंस्ट ए वाइड रेंज ऑफ एरोबिक ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म। यानी फ्लोरोक्विनोलोन्स एरोबिक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जीवों के एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ सक्रिय है। ठीक, इसके खिलाफ क्या होता है, सक्रिय होता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के खास बैक्टीरिया कारण खिलाफ सक्रिय होता है। ठीक, उसके बाद लिखा है, फ्लोरोक्विनोन्स यानी एफक्यूएस लाइक जैसे अफ्लॉक्सासिन जिसको OFX बोलते हैं, लीवोफ्लॉक्सासिन LFX बोलते हैं, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन CFX एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन MFX एंड रिलेटिवली न्यू पेटेंट oral bactericidal drug for TB that have given promise as well tolerate second line anti-TB drugs। यानी फ्लोरोक्विनोन्स जैसे फ्लोक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन टीबी के लिए अपेक्षाकृत नई शक्तिशाली मौखिक जीवाणुनाशक दवा। ये सब जो है मुंह से ली जाने वाली जीवाणु को नाश करने वाले दवा है। यानी जीवाणु को क्या करता है, किल कर देता है, डेड कर देता है। ठीक, दूसरी बात जो है, इसमें दूसरी पंक्ति की टीबी विरोधी दवाओं को अच्छी तरह से सहन करने के कारण इसे मुक्तता मिलती है। यानी ये जो है दूसरी पंक्ति के सेकेंड लाइन ड्रग्स है। ठीक, जिसके कारण इसको मुक्तता मिलती है। इसके बाद लिखा है, दे आर द एक्टिवली अगेंस्ट माइक्रोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स MAC जिसको बोलते हैं। ठीक, उसके बाद माइक्रोबैक्टीरियम फोएटुइटम एंड सम अदर एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरियल एज वेल। यानी वे माइक्रोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स MAC, माइक्रोबैक्टीरियम फोएटुइटम और कुछ अन्य असमान माइक्रोबैक्टीरिया के खिलाफ भी सक्रिय होता है। ठीक, उसके बाद लिखा है, MFX यानी मॉक्सीफ्लॉक्सासिन मोस्ट एक्टिव एफक्यू फ्लोरोक्विनोलोन्स अगेंस्ट M ट्यूबरकुलोसिस फॉलोएड बाय द, थोड़ा यहाँ गलत हो गया है, LFX होगा, लीवोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड CFX सिप्रोफ्लॉक्सासिन इन अदर। यानी बोल रहा है M ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ जो होता है MFX जो सबसे सक्रिय एफक्यू फ्लोरोक्विन्स है। इसके बाद इसी क्रम में जो होता है लीवोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन आता है। ठीक, इसके बाद लिखा, ऑन द अदर हैंड CFX इज द मोर एक्टिवली दैट FX अगेंस्ट टिपिकल माइक्रोबैक्टीरियम बट इज नॉट यूज माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाउ। यानी दूसरी ओर जो होता है CFX जो होता है समानता क्या है, माइक्रोबैक्टीरिया के खिलाफ LFX की तुलना में अधिक सक्रिय होता है, लेकिन यह अब M ट्यूबरकुलोसिस के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक, उसके बाद लिखा है, एफक्यूएस द पेनिट्रेट सेल एज किल माइक्रोबैक्टीरियम लोडगेज इनसाइड द माइक्रोफेजेज एज वेल। यानी एफक्यूएस जो होता है कोशिका में प्रवेश करता है और माइक्रोफेज के अंदर मौजूद माइक्रोबैक्टीरिया को भी मार देता है। जो माइक्रोफेज के अंदर जो बैक्टीरिया रहेगा उसको भी क्या करता है, किल कर देता है। इसके बाद लिखा, द प्राइमरी इंसिडेंट्स ऑफ एफक्यूएस इज द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। यानी शॉर्ट में इसको DRTB बोलता है। तो एफक्यूएस का प्राथमिक संकेत दवा प्रतिरोधी टीबी DRTB के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक, उसके बाद लिखा, दे आर आल्सो बीन ट्राइड इन फर्स्ट लाइन रेजिमेंट्स फॉर न्यू केसेस। यानी नए मामलों के लिए इन्हें पहली पंक्ति के नियमों में भी आजमाया गया है। यानी टीबी के नया केस में जो होता है इसको फर्स्ट लाइन ड्रग्स के रूप में भी क्या किया गया, यूज किया गया है, देखा गया है यूज करके। ठीक, इसके बाद लिखा है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ E विथ FX बट नॉट विथ द LFX, OFX और CFX टू accompany RHZ।
इसका फुल फॉर्म होता रिफैप्सिन, आइसोनियाज़ोइड और पैराजीनामाइड। In the four drugs regimen has been found to enhance the rate of bacillary killing and causes faster sputum conversion। यानी 4 दवाओं के आहार में RHZ के साथ 3 गो जो दवा होता ये तीनों के साथ FX, लेकिन LFX, OFX और CFX के साथ नहीं, के साथ E का प्रतिस्थापन बेसिलस के जो होता है बेसिलिस बैक्टीरिया जो होता है उसके किलिंग दर को क्या करता है, बढ़ा देता है और तेजी से स्पुटम में रूपांतरण का कारण पाया गया है। इसके बाद लिखा 10 एडिशन ऑफ MFX to RHZ recommend halt the possibility of the reducing that duration of ट्रीटमेंट ऑफ TB फ्रॉम 6 मंथ विथ RHZE। यानी इसका फुल फॉर्म होता है रिफैप्सिन R से, आइसोनियाज़ोइड S से और पैराजीनामाइड Z से, इथाम्ब्यूटोल E से यूज करेंटली। यानी इस प्रकार RHZ आहार में MFX को शामिल करने से वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले RHZE के साथ TB के उपचार की अवधि को 6 महीने तक कम होने की संभावना हो जाती है। यानी TB जो होता है 6 महीने तक कम होने की संभावना हो जाती है इसके साथ यूज करने पर। इसके बाद लिखा हाउएवर टू प्रिवेंसी द एंटी TB एफिकेसी ऑफ दिस वैल्यूएबल ड्रग्स दे आर यूज इन रजिस्टर्ड टू ड्रग रेजिस्टेंट TB DRTB। हालांकि इस मूल्यवान दवाओं को TB विरोधी प्रभावकारी को बनाए रखने के लिए इसका उपयोग DRTB तक ही सीमित है। TB के मतलब ख़त्म करने के लिए DRTB तो ड्रग रेजिस्टेंट TB तक ही सीमित है यह दवा। ठीक, उसके बाद लिखा है FQS आर ए की कंपोनेंट ऑफ ऑल रिगुमेंट ऑफ द MDR-TB एक्सेप्ट व्हेन बेसिलस आर फाउंडेड टू बी रेजिस्टेंस टू देम। यानी MDR-TB के लिए FQ सभी आहारों का एक प्रमुख घटक है, सिवाय इसके लिए जब बेसिलस उनके लिए प्रतिरोधी पाया जाता है। बेसिलस क्या वजह तो इसके लिए प्रतिरोधी पाया जाता है, बेसिलस में कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक, तब क्या किया जाता है FQR ड्रग्स दिया जाता है। ठीक, जब बेसिलस क्या होता है उसके लिए प्रतिरोधी पाया जाता है तब। इसके बाद लिखा द रिसीव्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम यानी RNTCP 2016 हैव इंक्लूडेड LFX in the standardized regimen for MDR-TB। यानी RNTCP 2016 ने MDR-TB के लिए मानकृत आहार में LFX को शामिल किया है। LFX लीवोफ्लॉक्सासिन को क्या किया है, इसमें शामिल किया है, किसमें, MDR-TB में। ठीक, इसके बाद लिखा है इफ यूज अलोंग माइक्रोबैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू ऑफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन develops rapidly by the mutation of DNA गैरेज जीन। यानी यदि अकेले उपयोग किया जाता है तो DNA गैरेज जीन के उत्परिवर्तन से ऑफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन और CFX के सिप्रोफ्लॉक्सासिन के प्रति माइक्रोबैक्टीरियल प्रतिरोधी तेजी से क्या होता है, विकसित हो जाता है। ठीक, इसके बाद लिखा है इंटरेस्टिंगली एक्सपेरिमेंटल डाटा इंडिकेट दैट रेजिस्टेंस अगेंस्ट MFX इज द स्लो टू डेवलप। यानी दिलचस्प बात यह है कि प्रायोगिक डाटा से संकेत मिलता है कि MFX के खिलाफ प्रतिरोधी विकसित होने में धीमा होता है, यानी इसके खिलाफ धीमी प्रतिरोधी विकसित होता है MFX के खिलाफ। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं यूजेज फ्लोरोक्विनोलोन्स के। तो लिखा ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है, इंक्लूडिंग द बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, सिंसाइटिस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, सेप्टिकेमिया एंड इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, जॉइंट एंड बोन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू स्किन इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर, एंथ्रैक्स, बैक्टीरियल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरेथ्रल एंड gynecological infection and pelvic infection disease are several other infection condition। यानी और भी कई कंडीशन में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स का डोजेज। लिखा है
ऑफ्लॉक्सासिन 800 mg OD, यानी एक दिन में एक बार ले सकते हैं ऑफ्लॉक्सासिन 800 mg, ठीक। उसके बाद लीवोफ्लॉक्सासिन 1000 mg OD, यानी एक दिन में एक बार, और 45 kg से ज़्यादा वेट का आदमी होना चाहिए तब, ठीक। उसके बाद लिखा है अमोक्सीफ्लॉक्सासिन 400 mg OD, बॉडी वेट के अनुसार दिन में एक बार दिया जा सकता है, ठीक। उसके बाद फॉर टाइफाइड फीवर के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन 750 mg BD, यानी दिन में 2 बार। इज मोस्टली यूजेज, यानी मोस्टली यूज इसका किया जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का। उसके बाद ओफ्लॉक्सासिन 400 mg BD, दिन में 2 बार दिया सकता है, ठीक। उसके बाद लीवोफ्लॉक्सासिन 500 mg OD और BD दोनों दिया जा सकता है, एक दिन में एक बार या 2 बार, ठीक। आर नियरली इक्वली इफिशिएंट अल्टरनेटिव्स, यानी ये सारी दवाएं जो होता है प्रभावी रूप से टाइफाइड फीवर में दिया जा सकता है। तो ये वीडियो आपको फ्लोरोक्विन के बारे में था, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक। और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Like, comment, and subscribe.